बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो इंटीग्रल है ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आपने यूज़ कैसे करना है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी पहचान क्या है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? ऐसा इंटीग्रल जिसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों लिमिट्स में क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हैं उन पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, या उस इंटरवल में दरमियान से कोई एक नंबर ऐसा हो जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो। तो ये सारी टाइप्स किस में आती हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आती हैं। मैं लिखता हूँ सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और इसके लिए जो इंटरवल यूज़ किया गया है, यानी इसके लिए रेंज जो दी गई है वो इस तरह की हो, a से प्लस का इन्फिनिटी। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अपर लिमिट में आप इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये एक इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है। इसी तरह अगर लोअर लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तब भी ये क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। या दोनों लिमिट्स, अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी, दोनों में क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए, तो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। या फिर क्या हो कि अपर और लोअर लिमिट के, अपर लिमिट पे या लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, तो उस फंक्शन को भी हम क्या कहते हैं? उस इंटीग्रल को भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। या उस इंटरवल के दरमियान से कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो अगर इस तरह की फॉर्म है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, और जहाँ पे इन्फिनिटी है उसको आप रिप्लेस कर दें किसी वेरिएबल के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको t के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको लिमिट्स बना लें। फिर लिमिट्स जो आपने वेरिएबल यूज़ किया होगा उसको अप्रोच करवा दें इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे? उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट पे आप ये वाली लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो अगर लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपको कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि डाइवर्ज है। इसी तरह अगर लोअर लिमिट इन्फिनिटी के साथ है, माइनस का इन्फिनिटी है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को किसी वेरिएबल के साथ पे रिप्लेस कर दें। यहाँ पे b है, f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी है तो उसी तरह माइनस का इन्फिनिटी लगा दें, ठीक हो गया। अब अगर आपका इंटरवल ऐसे है, ठीक है, अगर आपका इंटरवल ऐसे है a से b f ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको आपने डिफाइन कैसे करना है? ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप है कि अपर लिमिट पे, लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है। अब अगर फंक्शन अपर लिमिट पे अनडिफाइन हो रहा हो, मीन्स के b पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो आप इसको कैसे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे? a से b को आप रिप्लेस कर दें किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है, और फिर आप जो लिमिट्स बनाएंगे, लिमिट्स आप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप t यूज कर रहे हैं तो t अप्रोचेस टू b, वही अपर लिमिट, और साथ ऊपर माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे उसी तरह f ऑफ एक्स और d ऑफ एक्स। और अगर फंक्शन लोअर लिमिट पे अनडिफाइन हो रहा हो, क्या है? लोअर लिमिट पे अनडिफाइन हो रहा हो, तो आप लोअर लिमिट को आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे b होगा, इसको आप रिप्लेस कर देंगे t के साथ, और यहाँ पे आप लोअर लिमिट के ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ बताता रहूँगा कि अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसा है जिसकी अपर लिमिट जो है वहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करके उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर लोअर लिमिट में है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर उन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन अनडिफाइन है, अपर पे या लोअर पे, तो अपर के लिए हम अपर लिमिट को t के साथ रिप्लेस करके उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। अगर लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है तो फिर हम लोअर लिमिट को t के साथ रिप्लेस करके उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को अपने को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने साथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस भी बताना है। तो अगर लिमिट
का आंसर कोई ना कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, और अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो फंक्शन डाइवर्ज होगा। पहला क्वेश्चन है एवल्यूएट द इंटीग्रल्स दैट कन्वर्ज। ठीक है, पहला फंक्शन क्वेश्चन है हमारा ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर माइनस इन्फिनिटी डी एक्स और लिमिट है 0 टू प्लस का इन्फिनिटी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी है डी ऑफ एक्स और 0 टू इन्फिनिटी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसकी अपर लिमिट में इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने कैसे बताया है, सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल रख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस का इन्फिनिटी और डी ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, माइनस का एक्स। तो इसका कैसे सोल्यूशन बताया है कि अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो हम सबसे पहले इसको रिप्लेस कर देंगे 0 से इन्फिनिटी को किसी भी वेरिएबल के साथ, टी के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, और इसकी लिमिट्स बना लेंगे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस का 1, और लिमिट्स जो हैं इंटरवल है 0 टू टी, और लिमिट आपने फिर अप्लाई करनी है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा, इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पहले अप्लाई कर दें पर माइनस टी, और फिर माइनस फिर लोअर लिमिट 0, तो ये बन जाएगा माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी और माइनस का 1। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी की जगह इन्फिनिटी और माइनस का 1। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ई पावर प्लस का इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, लेकिन ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा, सॉरी ये माइनस है ना, तो अंदर शुरू वाला माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स के फंक्शन जो है हैंस गिवन इंटीग्रल, हैंस गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज टू 1। क्या है, जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, और किस लिमिट को किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, 1 को कन्वर्ज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी ऑफ एक्स, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल रख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स और इंटीग्रल है, तो सबसे पहले हम आई इज इक्वल टू लिमिट, अपर लिमिट चूंकि इन्फिनिटी है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का सोल्यूशन आपको बताया है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू बन जाएगा टी ई पावर माइनस एक्स और साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको आप 1 कह दें। ठीक है, तो आप ऐसे करें, इसको पहले सॉल्व करके फिर इसकी यहाँ आके वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे है 0 टू टी कंसिडर 0 टू टी ई पावर माइनस एक्स और साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाय पार्ट्स हल करेंगे, लेकिन दो फंक्शन में से एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट हो ट्रिग्नोमेट्रिक का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो हम हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज ए डेरिवेटिव लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज ए इंटीग्रेशन लेते हैं। तो बाय पार्ट्स लगाएं, इस पे बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से टी, और फिर माइनस 0 से टी है इंटरवल, और माइनस साइन की इंटीग्रेशन कॉज ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स और माइनस का 1 डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है फंक्शन 0 से टी
ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी ऑफ एक्स। तो लिमिट्स अप्लाई कर दें इस पे, ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस टी कॉज ऑफ एक्स, यानी पहले अपर लिमिट अप्लाई किए, फिर माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसको प्लस कर देगा, ये बन जाएगा ई पावर 0 और कॉज ऑफ 0, ठीक है। और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 0 से t ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ई पावर 0 कितना होता है 1, कॉस 0 भी होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर t माइनस का t और कॉज ऑफ x माइनस, इस पे अगेन बाई पार्ट्स लगा दें, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स, कॉज का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x, लिमिट है 0 से t, और फिर माइनस 0 से t साइन x, और इसका डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, और साथ माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हल करें, आई यानी शुरू में है 0 से t ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस का t, और ये बन जाएगा माइनस, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ई पावर माइनस टी साइन ऑफ टी, और लोअर लिमिट है 0, तो ये ई पावर माइनस 0 साइन ऑफ 0, ठीक है, ये जहाँ तक। और फिर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 0 से टी ई पावर माइनस का x साइन ऑफ x डी ऑफ x। तो इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये बन जाएगा 2 लिमिट है 0 से t ई पावर माइनस x साइन ऑफ x डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस का t, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो ई पावर माइनस का t साइन ऑफ t, और ये सारा साइन 0 की वजह से 0 हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 को लेके जाएं इधर, तो 2 इसके साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू जाके पुट कर दें, यानी ये 0 से t ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो ये यहाँ आकर के दर्ज करें, पुट इन 1, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करें तो i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसका आंसर क्या है 1 माइनस ई पावर माइनस का t और माइनस ई पावर माइनस का t साइन ऑफ t, ठीक है। तो t की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस का इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस का इन्फिनिटी और साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। और ये साथ बटे में 2 भी है, ये वाला 2, तो ये 2 शुरू में आ जाएगा 1/2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे e 1/2 1 और माइनस ये भी 1 आ रहा है, और माइनस ई पावर माइनस सॉरी ये जो e पावर माइनस इन्फिनिटी है ये 0 हो जाएगा ये, और ये e पावर माइनस का इन्फिनिटी 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 1/2 मीन्स के ये फंक्शन जो है कन्वर्ज टू 1/2, एक कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है 1/2 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, चूंकि लोअर लिमिट में इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो आपको इसका स्टार्ट बताया हुआ है, कैसे करेंगे, लिमिट लोअर लिमिट को रिप्लेस कर देंगे t के साथ माइनस का इन्फिनिटी, अब ये t2 0 हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये डेरिवेटिव है टेंजेंट इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स t, और लिमिट है t से 0। लिमिट अप्लाई कर दें, सॉरी पहले ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है।
तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0 और माइनस का टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा और माइनस और ये टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ t बच जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट, ये शुरू में माइनस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा। तो ये माइनस शुरू में आएगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे होता है। ठीक है, π/2 एंगल पे टेंजेंट वैल्यू इन्फिनिटी देता है, तो π/2 है। तो ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज टू π/2 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखें, माइनस इन्फिनिटी से 0 1/2x - 1 होल का स्क्वायर डी ऑफ एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट I इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 1/2x - 1 स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो लोअर लिमिट चूंकि इन्फिनिटी है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे t के साथ, माइनस का इन्फिनिटी, और लिमिट बन जाएगी आप t से 0, और इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1 पावर माइनस का 2 डी ऑफ एक्स, 2x - 1 पावर माइनस का 2 डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर देखें हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले देखें कि पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि जो फंक्शन है वो 2x - 1 है पावर के अलावा, तो इसका डेरिवेटिव आता है 2 यहाँ पे नहीं है तो हम 2 खुद से बना लेंगे। 2 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें तो ये इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी 2x - 1 पावर में एक ऐड भी कर दें और वही डिवाइड भी कर दें, और लिमिट है t से 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब लिमिट अब ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा, नीचे भी माइनस का 1 बचेगा और माइनस शुरू में आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/2x - 1, और लिमिट है t से 0। अप्लाई कर दें लिमिट माइनस का 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 इंटू 0 - 1 और माइनस 1/2t माइनस का 1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 0/1, माइनस का 1 माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 1/2 लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी, यानी दोनों में से माइनस कॉमन कर ले, इसको प्लस कर देगा, बाकी बच जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस का 1/2t माइनस का 1। अप्लाई कर दें लिमिट तो 1/2 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस इन्फिनिटी और माइनस का 1। तो ये 1/∞ बन रहा है, 1/∞ 0 होता है, ये 1/2 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज टू 1/2 है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ये क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में 3 है, मैंने 2 के साथ कर दिया है। ठीक है, आप कोई फ़र्क नहीं है 3 के लिहाज से, अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, फिर ऊपर 2 बचेगा, नीचे भी माइनस का 2 बचेगा, थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, बाकी मेथड सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आपने खुद से करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2d ऑफ x। ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप है, दोनों लिमिट्स जो हैं वो इन्फिनिटी हैं। तो आपको पता है कि हम अगर जो
अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इंटरवल दिया गया है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं उसके दरमियान से कोई पॉइंट लेके। मसलन अगर ए से बी हमारा इंटरवल था तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ए से सी और सी से बी, सी ए और बी के दरमियान से कोई पॉइंट है। मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू दिस। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, क्योंकि जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान लाई कर रहा है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स और प्लस आप 0 टू प्लस का इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट और डी ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे स्टार्ट लिखते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी 0 टू टी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका एक हिस्सा पहले सॉल्व कर, दोनों सॉल्व करने हैं इंटीग्रल। तो अगर हम पहला हिस्सा इसका सॉल्व कर लें, कंसिडर लिमिट है टी अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी और फंक्शन है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट और लिमिट है टी से 0 डी ऑफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और इंटीग्रल फ्रॉम टी टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 1/2 एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखें फंक्शन के अलावा पावर की फंक्शन के अलावा पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, x मौजूद है 2 नहीं है, तो हाँ ये 2 हमें खुद से लगा लिया। तो अब ये बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और 1/2 कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर में एक ऐड कर दें और सॉरी ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बटे में भी 1/2 आ जाएगा और लिमिट टी से 0 हो जाएगा। ये 1/2 से 1/2 हो जाएगा कैंसिल, बाकी पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और प्लस का 2 और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर आप अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का यहाँ पे इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमने हल किया है और उसका आंसर क्या आ गया है, इन्फिनिटी आ गया है। दूसरे का हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ से कोई भी आंसर आए उसके साथ इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स कि हम 1 से कह सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये एक कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आज का लेक्चर यहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।